तो गाइस आपका स्वागत है शो टाइम पे, जहां पर हम आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाते रहेंगे और दूसरी सीरीज भी आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज इस एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस वीडियो पे जरूर लाइक करना, क्योंकि मैं इस सीरीज को जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। जितने ज्यादा लाइक उतनी जल्दी मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दो। तो जिस तरह की आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि प्रिजन वर्ल्ड के अंदर लिजी, जोजी और अलारिक सोल्ट्समैन फंस चुके थे, और वहां पर अलारिक ने अपने पुराने स्टूडेंट्स जो उसकी बात नहीं मानते थे उन सबको डाला हुआ था, और वहां पर काय पार्कर भी था। हम देखते हैं काय पार्कर जोसी मैनिपुलेट करते हुए मेलवोर से बाहर आ जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर, और वहां पर जोसी उस सैंड क्लॉक को तोड़ देती है जिससे उसका सारा डार्क मैजिक एब्जॉर्ब कर सके और जान बचा सके अपनी बहन और अपने पापा की। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक के पीछे पड़ चुके थे उसके स्टूडेंट्स उसे मारने के लिए, और वो अपनी जान बचाता हुआ घूमने लग रहा है और वहां पर छुपने लग रहा है आर्मरी के अंदर। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में, और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अलारिक अपनी जान बचाते हुए भागने लग रहा है उन स्टूडेंट से, और वहां पर वो वुल्फ को मार देता है, विच उससे भागने लगती है डर के, क्योंकि अब अलारिक के पास हथियार आ चुका था। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर आ जाती है वो वैम्पायर जेड, जो अलारिक को मारने पे तुली हुई थी। बट तभी हम देखते हैं पीछे से जोजी आती है, उसको टच करती है, उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर देती है, और ये देख के अलारिक बोलता है जोजी तुमने इसके साथ क्या किया। और पता चलता है जोजी ने सारा डार्क मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया था, और वो बहुत ज्यादा डार्क और इविल हो चुकी थी, और बोलती है उसको मैंने सही कर दिया है। और ये देखते उसकी आंखें काली होने लगती है, और ये देख के अलारिक डरता है कि अब ये जोजी ने क्या कर दिया है। और अब हम देख पाते हैं जोजी और अलारिक जाते हैं सीधा उसकी बहन लिजी को ढूंढने के लिए, और उसको ढूंढने के बाद उसको वहां से बचा कर ले आए थे। बट वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और वो मरना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके अंदर भी वैम्पायर ब्लड है। और वहीं पर हम देखते हैं सेबेस्टियन भी गाड़ी में था, बट उसको वहां पर छोड़ के अपनी बेटी को सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। और हम देखते हैं जोजी के ब्लैक मैजिक का असर लिजी के अंदर भी दिखने लग रहा था। और अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम देखते हैं उसको सही करने का ट्राई करता है, बट बहुत ज्यादा लिजी का ब्लड निकल रहा था। और ये देख के जोजी हेल्प करने लगती है और साइफन करते हुए बेहोश हो जाती है, और ये देख के अलारिक और डरने लगता है। बट तभी हम देखते हैं जेड वहां पर पहुंचती है और दूर खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे ब्लड से प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बता सकती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और आपकी बेटी की जान कैसे बचानी है। मुझे नहीं पता जोजी ने ऐसा मेरे पे क्या किया कि मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो गई। और हम देखते हैं जेड स्टेप बाय स्टेप बताती है कि किस तरह जान बचानी है और पूरा ऑपरेशन करना है लिजी का अलारिक सोल्ट्समैन को। और हम देखते हैं इसके बाद अब सही भी होने लगती है लिजी, और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर जोजी खड़ी हो जाती है वापस और बोलती है कोई तो गड़बड़ है, मेरी मेमोरी में से कोई तो गायब हुआ है। और वही हम देखते हैं जेड एक लेटर देती है और बोलती है इस बंदे का नाम मुझे नहीं पता कौन है, ये काय जिसका लेटर मेरे पास था। और हम देखते हैं ये देखने के बाद अब जोजी बोलती है मुझे पता करना पड़ेगा, ये मेलवोर का मैजिक मेरे ऊपर काम करने लग रहा है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, पता करना पड़ेगा ये कौन है। और सब सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और सबकी मेमोरी अब वापस आएगी काय के बारे में। और अब हम देख पाते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर होप को बहुत भयानक सपना आने लग रहा है, जहां पर लैंडेंट की मौत हो चुकी है उस गोल्डन एरो से। और ये देखते हुए जोजी उसे सारे भयानक सपने दिखाने लग रही थी। और हम देखते हैं इससे चौकन्ना हो जाती है होप, और उस गोल्डन एरो को ढूंढवाने के लिए एक टीम भेजती है विलियम्स की मदद से, जो कोई और नहीं एमजी, केलब और जेड थे। हम देखते हैं इन तीनों को भेज चुकी थी उस गोल्डन एरो को ढूंढवाने के लिए, और वहां पर टेंस दिखाई दे रही थी और उसको साफ कर देती है लैंडेंट घर के बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं करेगा। और वहीं पर लैंडेंट बोलता है हाँ मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा होप, बट एस्ट्रो प्रोजेक्शन नहीं करोगी प्रिजन वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है और शायद तुम उसके अंदर फंस के रह सकती हो, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा और तुमको मेरी बात माननी होगी। और हम देखते हैं एक दूसरे को वार्निंग्स देते हैं कुछ गलत ना करने के लिए। और वही हम देखते हैं इस सीन में यहाँ पर आ चुका है स्कूल के अंदर काय पार्कर। हम देखते हैं डोरियम विलियम्स उसको रोकता है और पूछता है आप कौन हो, तो तभी बोलता है कि वो अलारिक का बहुत पुराना दोस्त है, और उसने कहा था जब भी वो इस टाउन में आए तो यहाँ पर रह सकता है। हम देखते हैं डोरियन विलियम्स को याद नहीं था, पर तभी काय पार्कर बोलता है कि वो इतना पुराना दोस्त कि वो अलारिक की शादी में भी आया था और उसको बहुत अमेजिंग गिफ्ट दिया था उसने शादी में। और गाइस जिन लोगों ने वैम्पायर डाइज नहीं देखा है उनको बता दूं काय पार्कर की बहन की शादी हुई थी अलारिक से, और शादी में उसने अपनी बहन को मार दिया था और अपनी पूरी फैमिली और कवन को भी उसके शादी वाले दिन ही। तो ये उसने अपनी बहन को गिफ्ट किया था, और किसी को अपनी शादी में बुलाना हो तो प्लीज काय पार्कर को बुला सकते हो। हम देखते हैं काय पार्कर उसको कंपेल करने लगता है, क्योंकि डोरियंस अपनी व्रवेन की डोज लेना भूल गया था आज की। और हम देखते हैं उसे कंपेल करता है कि उसको अंदर आने दे और उसको फेवर करे जिससे कोई यहाँ पर रह सके। हम देखते हैं अंदर आने के बाद डोरियन विलियम्स उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करता है जैसे कि बहुत बड़ा प्रोफेसर हो।
हम देखते हैं काय अंदर आता है और अपने आप को एक्सपर्ट बताता है प्रिजन वर्ल्ड के अंदर। हम देखते हैं वो होप और लैंडेंट को समझाने लगता है प्रिजन वर्ल्ड के बारे में और बोलता है उस असेंडेंट को देख के, ये तो कोई पुरानी जगह से लिंक है, शायद अलारिक नई प्रिजन वर्ल्ड में ना जाकर पुराने वाली प्रिजन वर्ल्ड में जा चुका है और शायद वो खतरनाक हो सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वहां पर खतरनाक लोग हैं। हम देखते हैं ये सुनने के बाद होप को थोड़ा और डरने लगने लगता है और यहाँ पर काय पैरकर बहरूपिया बन के आ चुका था और उसने अपना नाम जोशुआ बताया था। हम देखते हैं सब लोग उस पर यकीन भी करने लगते हैं क्योंकि वो इतनी बढ़िया एक्टिंग करने लग रहा था। और अब हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप बहुत बुरी तरह से टेंस्ड हो जाती है और एस्ट्रो प्रोजेक्शन के लिए रेडी थी और बोलती है कि उसकी माँ को जिसने मारा था लिजी और जोशी उसी के सामने होंगी तो शायद उनको भी खत्म ना कर दे, उसको बचाना होगा उन सबको और एस्ट्रो प्रोजेक्शन करनी होगी, जिसके लिए लैंडेंट मना कर रहा था। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे आ जाता है विलियम्स जो अभी कंपेल्ड है जोशुआ के अंडर में, जो कोई और निकाय है। हम देखते हो बोलता है कि एक फ्लावर है जो शायद सच बुलवा सकता है अलीशा से, तो उसको लेने के लिए मुझे उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा और क्या लैंडेंट साथ चलेगा। और हम देखते हैं होप उसको भेजना चाहती ही नहीं है बट लैंडेंट चला जाता है और ये देख के होप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और उसे डर है कि लैंडेंट को कुछ हो ना जाए। और वही हम देखते हैं लैंडेंट विलियम के साथ चला जाता है और वहां पर एस्ट्रो प्रोजेक्शन करना स्टार्ट करती है। और वही हम देखते हैं काय को जो अपने लिए सैंडविच बना रहा है रिलैक्स होके किचन के अंदर और वहां पर एस्ट्रो प्रोजेक्शन से बुलाता है नेक्रोमेंसर को और अपना प्लान बताता है कि वो स्कूल में घुस चुका है, उसे किसी से डर नहीं लगता और उसके पास बढ़िया प्लान है बट उसको हेल्प करनी पड़ेगी उस गोल्डन एरो को ढूंढवाने के लिए। मतलब काय को पता है कि किस तरह मारा जा सकता है लैंडेंट को और वो जान पूछ के उसको भेज देता है विलियम्स के साथ में। और हम देखते हैं विलियम्स उसको पंच मारता है और लैंडेंट को बेहोश करके अपने साथ जंगलों के अंदर लेके जा रहा था और ये सारा काय का प्लान था। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं काय जो सीधा जाता है अलीशा के पास में और हम देखते हैं बोलते हैं अलीशा मैं तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ जो भी तुमने अब तक किया है, बट क्या हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। और हम देखते हैं अलीशा के साथ डील करने का ट्राई करता है होप और बाकी सबके खिलाफ। और हम देखते हैं ये सब करके काय प्लान बना रहा था कि सोल्ट्समैन की फैमिली कभी वापस ना आए। और वहीं हम अगला सीन देखते हैं प्रिजन वर्ल्ड के अंदर जहां पर सबके पास काय की मेमोरी वापस आ चुकी है और यहाँ जोजी उन्हें वापस लेके आ चुकी थी अपने घर के अंदर। और वहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस्ड होता है लारिक, बट तभी जोजी साफ कर देती है टेंशन की कोई बात नहीं है, वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाएंगे क्योंकि जाने से पहले काय ने बोला था कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। और रही बात इस पूरे प्रिजन वर्ल्ड की तो सिर्फ मैजिक से बनी हुई चीज है और मैजिक को साइफन किया जा सकता है और वो साइफन करते हुए सबकी जान बचा लेगी बट किसी एक को वहां पर रुकना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ डिएगो को बोलती है रुकने के लिए बट तब एलारिक बोलता है यहाँ सब मेरी वजह से फंसे हैं ना तो मैं यहाँ पर रुकूंगा और बाकी तुम सब यहाँ से निकल जाना, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। और वहीं पर हम देखते हैं उस मोमेंट पे जोजी को महसूस होता है कोई तो एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर रहा है और वहां पर होप एस्ट्रो प्रोजेक्शन करके उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। और वहां पर हम देखते हैं जोजी उसे देख पा रही थी और सुन भी पा रही थी और तभी हम देखते हैं जोजी उसे वॉर्न करवाती है काय के खिलाफ कि काय रियल वर्ल्ड में आ चुका है और वो शायद तुम्हारे आसपास आने का ट्राई करेगा। और होप बोलती है मुझे लगता है कि तुम जिसकी बात कर रही हो वो शायद यहाँ पर आ चुका है। और ये कहने को होप समझ जाती है जोशुआ कोई और नहीं बल्कि काय है। और वहीं पर हम देखते हैं होप का कनेक्शन टूट जाता है और रियल वर्ल्ड में आती है और वहां पर हम देखते हैं जोजी को जो प्लान बना रही थी उन सबकी जान बचाने के लिए एक मैजिक करेगी जिससे कि सब लोग रियल वर्ल्ड में जा सके बट किसी एक को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं होप को जिसको बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आने लग रहा था काय और हम देखते हैं बोलता है कि वो हेल्प करने के लिए आया है और वो असेंडेंट ढूंढ के देता है जो एशली के टॉय के अंदर था और बोलता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ बट असेंडेंट जितनी पावरफुल चीज तुम्हें ढूंढ के देनी होगी। और तभी हम देखते हैं होप को पता चल चुका था कि काय पार्कर है और उसको लेके जाती है टाउन के बाहर और उस पर अटैक करने का ट्राई करती है बट हम देख पाते हैं काय बार बार बच भी रहा है और उल्टा अटैक भी नहीं कर रहा है। और ये देख के होप को डाउट होता है और तभी काय बता देता है कि वो तो सिर्फ होप के साथ यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, रियल काम तो एशली करने लग रही है जो काय का प्रिजन वर्ल्ड से लिंक तोड़ देगी जिससे प्रिजन वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसके अंदर वाले लोग भी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो वहां से जाना चाहती है उसको बांधकर बट तभी काय साफ कर देता है कि तुम्हारे पास शायद ऑप्शन ना हो क्योंकि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसको मैं लेके जाने वाला हूँ गोल्डन एरो के पास में जिससे कि उसको मारा जा सके और तुमको कोई एक चीज चूज करनी होगी अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाना या फिर सोल्ट्समैन फैमिली की जान बचाना, तुम्हें खुद एक डिसीजन लेना है। और ये कहने के बाद उसे जाने देता है और हम देखते हैं काय ने पूरा प्लान करके रेडी रखा हुआ था होप के लिए कि वो डिसाइड करे किसको बचाना चाहती है और किसको नहीं। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं जिनको गोल्डन एरो ढूंढने के लिए दिया गया था काम जो थे जेड, एमजी और केलब,
हम देखते हैं वो जंगल में जाने लगते हैं और उस ज़ॉम्बी का पीछा कर रहे थे। ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं और मारते हैं वहाँ पर, और वो देखने लगते हैं आस-पास वाली जगह पर, जहाँ पर हम देखते हैं एमजी एक केबिन के अंदर जाता है और केबिन के अंदर जाके देखता है कि वो राफ़ेल को पकड़ के रखा हुआ था और उसके बाँध के ज़मीन पे पटका हुआ है। मतलब जब से वो अपने फादर की प्लेस से निकला था, तब से उसका किडनैप हो चुका था और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। हम देखते हैं एमजी उसको वहाँ से निकालने का ट्राई करता है और वहाँ से अपने दोस्तों के साथ लेकर उसे बाहर चला जाता है, और हम देख पाते हैं अगले सीन में होप को चूज करना था कि वो बचाए अपनी फैमिली को, जो है सोल्ट्समैन की फैमिली, या फिर लेनेंट अपने बॉयफ्रेंड को। बट हम देखते हैं सोल्ट्समैन फैमिली को चुनती है बचाने के लिए, क्योंकि वो किसी एक को बचा सकती है और भागने लगती है जान बचाने के लिए सीधा एशली के पास में। अब वही अगला सीन देखते हैं प्रिजन वर्ल्ड का, जहां पर जाने वाले थे सब रियल वर्ल्ड के अंदर और अलारिक अकेला रुकने वाला था। हम देखते हैं इस बात पे बिल्कुल भी लिजी एग्री नहीं करती है और बोलती है कि शायद सेबेस्टियन आपके पीछे है क्योंकि वो भी यहाँ पर है। बट अलारिक साफ कर देता तुम सबको जाना पड़ेगा, और हम देखते हैं वहां से सब लोग जाने के लिए तैयार थे। बट हम देखते हैं डिएगो का प्लान कुछ और है और शायद वो बदला लेना चाहता है अलारिक से, और वहां पर वापस जिंदा हो चुका है सेबेस्टियन। और हम देखते हैं सेबेस्टियन उठ जाता है उस गाड़ी के अंदर और शायद वो मिस्टिक फॉल्स की तरफ आने वाला है। होप समझाने लग रही थी अलीशा को कि प्रिजन वर्ल्ड का लिंक ना तोड़े वरना सब लोग मर जाएंगे, और वैसे वो किसी को मारना नहीं चाहती है और किसी को मारने का गम बहुत बुरा होता है। मानती तुम उसे हेट करती हो बट उसे जान से मारना तो सही नहीं है ना। और हम देखते हैं अलीशा उनकी बात मान भी जाती है और वो स्पेल रोक देती है। बट तब तक वो अपने आप घूमने लग रहा था असेंडेंट, और ये देख के वो दोनों डरने लगते हैं। बट इस मोमेंट पे सब रियल वर्ल्ड में एक एक करके आने लग रहे थे। बट हम देखते हैं डिएगो अलारिक पर अटैक करता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बट तभी वहां पर सब लोग जा चुके थे और वहां पर पहुंच जाता है सेबेस्टियन, गर्दन तोड़ता है उस वेयरवुल्फ की और बोलते हैं डिएगो को मैं संभाल लूंगा, और रही बात मुझे चांस देने की, आप सेकंड चांस ना भी दो बट मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखना। और ये कहने के बाद अलारिक को रियल वर्ल्ड में भेज देता है और वहां पर एंकर बन के खुद खड़ा हो जाता है उस वर्ल्ड में अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और अपने प्यार लिजी के लिए। और हम देखते हैं अब जोजी भी रियल वर्ल्ड में आ जाती है, और आने के बाद हम देखते हैं होप उनके गले मिलती है और सब लोग बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे थे। बट तभी याद आता है कि लेनेंट खतरे में है और वो वहां से भागने लगते हैं लेनेंट की जान बचाने के लिए। और अब हम अगले सीन में लेनेंट को ही देख पाते हैं जिसको जबरदस्ती डोरियन खींचते हुए ले जा रहा था जंगल के अंदर, और हम देखते हो कहता है मुझे मत लेके जाओ। और तभी हम देखते हैं विलियम डोरियन बोलता है कि उसकी कोई इस पे कंट्रोल नहीं है और इसको कंपेल किया गया और उसको लेके ही जाना होगा यहाँ से, उसको एक गोल्डन एरो मरवाने के लिए। और हम देखते हैं उसको जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है और लेनेंट को पता है कि उससे वो हमेशा हमेशा के लिए मर सकता है। और वहां पर हम देखते हैं एक बंदा रेड कपड़ों में आता है और कोई और नहीं पक्का नेक्रोमेंसर ही है, उस तीर को पकड़ता है और सीधा मारने का ट्राई करता है उस गोल्डन एरो को लेनेंट के ऊपर। बट हम देखते हो डोरियन को लग जाती है और ये देख के वो बंदा तो भाग जाता है, और यहाँ डोरियन की हालत खराब थी और अकेला क्या करेगा लेनेंट के सोचते हुए टेंशन में हो रहा था क्योंकि जंगल के बीचों बीच थे। और हम देखते हैं लेनेंट अपना पूरा ट्राई करता है उसको वहां से भगाने का, और वहीं पर हम देखते हैं होप को जो भी लिजी के साथ वहां से भागते हुए आने लगती है बाहर, जहां पे वो बचा सके लेनेंट को किसी भी प्रॉब्लम से। और तभी बता देती है सोल्ट्समैन फैमिली को उनको चुनना पड़ा उसे अपने बॉयफ्रेंड के बदले, किसी को चुन सकती थी वो, बट उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड सही होगा। और तभी हम देखते हैं आसमान में उड़ता हुआ लेनेंट लेकर आ चुका था डोरियन को उस जंगल के बाहर, और उसके पास रियल फिनिक्स पावर आ चुकी थी और अब उसके विंग्स आ चुके थे जो आग से बने थे एक रियल फिनिक्स की तरह। और हम देखते हैं वो डोरियन को लेके आ चुका है जहां पर अलारिक उसको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लेकर जाता है, और ये देख के होप बहुत ज्यादा खुश है कि अब रियल में पता चल चुका है लेनेंट को कि वो कितना पावरफुल है और उसके विंग्स भी हैं। और अब हम देख पाते हैं अगले सीन में जहां पर लिजी एस्ट्रो प्रोजेक्शन से बात करने का ट्राई करती है सेबेस्टियन से और उसको बताती है कि मेलोवर पिट के अंदर चले जाए और उसकी लोकेशन बताती है। बट हम देखते हैं सेबेस्टियन उसको लास्ट टाइम देखना चाहता था और शायद उसके प्लान नहीं है मेलोवर पिट के अंदर जाने के और अपनी जान बचाने के भी, और उसको ये जगह बहुत पसंद आ रही है। बट हम देखते हैं लिजी उसे इंसिस्ट करती है और उसको लास्ट गुड बाय कह के चली जाती है, और हम देखते हैं सेबेस्टियन जाएगा कि नहीं वो आगे देखेंगे। हम देखते हैं अगले सीन में फिर राफेल वापस आ चुका था और बोलता है कि जैसे मैं बस में गया उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे लास्ट टाइम एक बंदा याद है जो लाल कपड़ों में था और उसने मुझे किडनैप करके उस बस के अंदर बंद करके रखा हुआ था जो पीछे से एक शेड थी। हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो सोच नहीं पा रहे थे क्या करें, बट लालिक बोलता है टेंशन मत लो, अब तक जो भी हुआ उसे भूलते हैं, अपने टाइम को एंजॉय करते हैं और डोरियन भी जल्दी सही होके आ जाएगा तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद सबको ड्रिंक सर्व करता है और सब लोगों को रिलैक्स होने के लिए कहता है उस मोमेंट पे।
और वही हम देखते हैं इस मोमेंट लिज़ी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अब सेबेस्टियन को शायद खो दिया है अपनी लाइफ में। और वहीं होप बार बार माफी मांगती है लेनिन से उससे दूर जाने के लिए और उसको ना चूज करने के लिए, बट लेनिन बोलते हैं तुमने सही चॉइस की। आज अगर ये चॉइस ना की होती तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती हम सब लोगों के बीच में। तुम परफेक्ट करती हो होप। और ये कहने के बाद उसे माफ भी कर देता है। और अब हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर बार बार बचने और वहां से निकलने का ट्राई कर रहा था काय, बट हम देखते हो बच नहीं पाता है और एस्ट्रो प्रोजेक्शन से बुलाता है नेक्रोमेंसर को। बट नेक्रोमेंसर बोलता है तूने मुझे चीट करने का ट्राई किया। मैं कह रहा था कि उस विच को इस दुनिया में लाना पड़ेगा जिससे मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब कर सकूं, बट तू कनेक्शन तोड़ के प्रिजन वर्ल्ड को खत्म करना चाहता था। मतलब तू मेरे साथ नहीं दे रहा था, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा और मुझे कुछ आवाज भी आ रही है शायद तुझे खत्म करने की। और वही हम देखते हैं रियल लाइफ अलारिका आ रहा था एक तलवार लेते हुए और बोलता है काय पार्कर ये है जो के नाम का, जो उसकी वाइफ थी। और हम देखते हैं काय पार्कर की गर्दन उड़ा देता है और वहां से चला जाता है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि काय पार्कर ने उसकी वाइफ को मार दिया था। और हम देखते हैं लास्ट सीन में जोजी को। हम देखते हैं जोजी के अंदर की डार्कनेस वापस बाहर आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कई सारे क्वेश्चन हैं, ये नेक्रोमेंसर चाहता क्या है यहाँ पर इतनी पावर एब्जॉर्ब करके? क्या ये मैलोवर को टक्कर देगा या फिर कोई और बड़ी गड़बड़ क्रिएट करेगा? वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम आपके अमेजिंग टाइम के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।